अपनी जान बचाने के लिए अवनी ने खोल दिया अपने मिशन का ऐसा खौफनाक राज जिसे सुनकर सूरज के भी होश उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ जब देश को आतंकवादियों के बड़े हमले से बचाने की बात आई तो सूरज और ईशा ने अपने मतभेद भुलाकर एक दूसरे का साथ देने का फैसला कर लिया। लेकिन ईशा ने सूरज के सामने ऐसी शर्त रख दी जिसे पूरा करना उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। दोस्तों, आतंकवादियों के पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए ईशा अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हो जाती है। तभी सूरज उसके सामने आकर साफ कह देता है कि आईपीएस बनने से पहले तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें अकेले शेर के मुंह में हाथ डालने नहीं दूंगा। अगर तुम इस मिशन पर जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन ईशा जानती है कि इस मिशन में सूरज का उसके साथ जाना तभी संभव है जब वह अपने पुराने किरदार को पीछे छोड़ दे। ईशा सूरज के सामने हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि अगर वह अपने देश और अपनी पत्नी के लिए लड़ना चाहता है तो उसे दादा भाई का लिबास हमेशा के लिए छोड़ना होगा। यह फैसला सूरज के लिए बेहद मुश्किल होता है। दादा भाई का किरदार उसके लिए सिर्फ एक लिबास नहीं था, बल्कि उसी ने उसे जिंदगी में दोबारा खड़े होने की हिम्मत दी थी। लेकिन इस बार मामला सिर्फ उसकी जिंदगी का नहीं था, आतंकवादियों के निशाने पर सैकड़ों परिवार और देश की सुरक्षा थी। आखिरकार सूरज एक बड़ा फैसला लेता है। वह ईशा से वादा करता है कि आज से दादा भाई की कहानी खत्म और पुराना सूरज वापस आएगा। वही सूरज जिसे ईशा ने कभी दिल से चाहा था और जिसके लिए वह अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार रहती थी। इसी बीच सूरज के फोन पर बंटी का कॉल आता है। बंटी बताता है कि उसने अवनी के कुछ साथियों को पकड़ लिया है और वह सूरज को एक खास लोकेशन पर बुलाता है। सूरज और ईशा तुरंत वहां पहुंचते हैं। अब शुरू होती है असली पूछताछ। सूरज और ईशा अवनी के साथियों से लगातार सवाल करते हैं। दोनों के दबाव के आगे आखिरकार उन लोगों का हौसला टूट जाता है और उनके मुंह से अवनी से जुड़ी कई अहम जानकारियां निकल आती हैं। अब सूरज और ईशा को अवनी तक पहुंचने का रास्ता मिल चुका होता है। दोनों बिना समय गंवाए अवनी का पीछा शुरू कर देते हैं और काफी मशक्कत के बाद उसे पकड़ लेते हैं। सूरज तुरंत पेन ड्राइव अपने लैपटॉप में लगाता है। पेन ड्राइव में मौजूद जानकारी से पता चलता है कि आतंकवादियों ने एक बहुत बड़ी तबाही की योजना बनाई है। जिस जगह पर हजारों लोग एक बड़े फंक्शन में शामिल होने वाले हैं, उसी पूरे इलाके को धमाके से उड़ाने की साजिश रची जा रही है। अब सूरज और ईशा के सामने सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि हजारों मासूम लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड कौन है? अवनी ने मिशन के कई राज खोल दिए हैं, लेकिन अभी तक उस शख्स का चेहरा सामने नहीं आया जिसने इस पूरे आतंकवादी नेटवर्क को पर्दे के पीछे से चला रखा है। क्या सूरज और ईशा समय रहते इस हमले को रोक पाएंगे? क्या वे फंक्शन में आने वाले हजारों परिवारों की जान बचा पाएंगे? और आखिर इस पूरी साजिश के पीछे छिपा असली मास्टरमाइंड कौन है? आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद खतरनाक मोड़ लेने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पूरे मिशन के पीछे कौन हो सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।